चलिए अब हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इक्वेशंस की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है 3x + 5 इज़ इक्वल टू 17 और हमको यहाँ पे इस x की वैल्यू के बारे में बात करनी है। तो पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में इसको सोचने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे है 3 टाइम्स x, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3 बार x दिया हुआ है, यानी कि कुछ x प्लस x प्लस x, ये हो गया मेरे पास 3 टाइम्स x प्लस 5, यानी कि चलिए मान लेते हैं कुछ मेरे पास 5 बॉल्स हैं, प्लस 1 2 3 4 5 बॉल्स हो गए। और ये जो पूरा है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड 17, ये 17 कुछ बॉल्स के बराबर है। तो यहाँ पे मैं 17 बॉल्स बना लेता हूँ कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 बॉल्स। तो ये सीन हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब पता तो हमें x करना है, तो इस x को पता करने के लिए पहले हम धीरे धीरे दूसरे फालतू चीज़ें जो यहाँ पे हैं उसको हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है 5। अब इस 5 बॉल को अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 बॉल यहाँ से मैं घटा देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ से कुछ -5 कर दूंगा, -5। तो ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन मुझे इक्वेशन को बैलेंस भी तो रखना है। मुझे किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं करना है कि ये इक्वेशन मेरा इम्बैलेंस हो जाए, ये हमेशा बराबर ही रहना चाहिए। तो अगर मैंने इस साइड से 5 बॉल हटाए हैं तो मुझे इस साइड से भी 5 बॉल हटाने पड़ेंगे, यानी कि मैं इस साइड से भी -5 यानी कि -5 कर दूंगा। और इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 5 बॉल यहाँ से हटा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से ये 5 बॉल हटाता हूँ तो मुझे यहाँ से भी कोई 5 बॉल हटाने पड़ेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि कुछ ये 5 बॉल हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बच गया, तो इधर है मेरा 3 टाइम्स x और ये है बराबर इक्वल टू 17 - 5 यानी कि 12 के बराबर। और इसको अगर मैं अपनी भाषा में लिखूं तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है x + x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 बॉल्स और बचे हुए हैं मेरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 बॉल्स और बचे हुए हैं। अब इसके आगे हम x के बारे में और कैसे सोच सकते हैं। अब इस x तक पहुंचने के लिए, सिर्फ इस x तक पहुंचने के लिए मुझे यहाँ पे जो इससे ये 3 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे जो इससे ये 3 मल्टीप्लाइड है, इसको कैसे भी हटाना होगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं इसको 1/3 कर देता हूँ, मैं इसका 1/3 ले लेता हूँ, यानी कि कुछ ऐसा मैं इसको कर देता हूँ, इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/3 से। 1/3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऊपर नीचे अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे सिर्फ यहाँ पे x मिल जाएगा। यानी कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये 3x है इसको मैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसमें से कोई सिर्फ एक ग्रुप लूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिर्फ x। लेकिन मुझे इक्वेशन को बैलेंस भी तो रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे इसको भी यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इस साइड भी 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, यानी कि यहाँ से मेरे पास आ गया ये 3 और ये 3 हट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास बच जाएगा x जो है 4 × 1 यानी कि 4 के बराबर आ जाएगा। और इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि मैंने इस साइड चीज़ों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 1 2 3, और इसमें से मैंने कोई एक ग्रुप उठा लिया, जैसे कि मान लीजिए ये वाला ग्रुप हम उठा लेते हैं। तो इस साइड भी मैंने इसको 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया, यानी कि मान लेते हैं कि ये मेरा पहला ग्रुप है 4 बॉल्स का, ये दूसरा ग्रुप है 4 बॉल्स का और ये तीसरा ग्रुप है 4 बॉल्स का। तो आप कोई भी एक ग्रुप उठा लीजिए, जैसे कि ये वाला अगर हम उठा लें, इसके अंदर 4 बॉल्स हैं, तो ये जो x है 4 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू 4 मिल गई है। चलिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है कुछ 3x - 2 इज इक्वल टू -10, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ ये इक्वेशन है। अब जो चीज़ हमने वहाँ पे की, अब चलिए हम इसको सिर्फ मैथ की भाषा में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 टाइम्स x है, तो पहले तो मैं यहाँ से
x के अलावा जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसको मैं हटाता हूँ। जैसे यहाँ पे जो -2 दिख रहा है इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कर देंगे +2, क्योंकि ये -2 +2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 रुपये का कर्ज और 2 रुपये मेरे अपने, यहाँ यानी कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इससे तो हम निपट लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 3x बच जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 रुपये जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको +2 और करना पड़ेगा ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस रह सके। तो ये भी हमने यहाँ पे कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो -2 +2 आपस में कट गए, हमें सिर्फ मिल गया यहाँ पे 3 × x इक्वल टू, अब -10 +2 क्या होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 रुपये का कर्ज है मेरे पास और 2 रुपये मेरे अपने हैं, और अगर मैं दोनों को मिला देता हूं तो अभी भी तो मेरे पास 8 रुपये का कर्ज हुआ। तो ये जो है मेरा -8 हो जाएगा। -8, 8 रुपये का कर्ज अभी भी बाकी रहेगा। अब इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अब इस 3 से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम इसको 1/3 कर रहे हैं तो इस साइड भी हम 1/3 करेंगे, यानी कि इसको भी हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर नीचे 3 से जैसे हम डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा x, और इधर आ जाएगा -8 × 1/3, यानी कि -8/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से -8/3 आ गई। अब आप इसको ऐसे कर लें, या फिर अगर आप इसको चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नेगेटिव तो है ही, 8/3 क्या होगा, तो 3 2 × 6 होता है, तो यह आ जाएगा 2, और रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 2। तो यह हो जाएगा 2 होल 2/3। 2 होल 2/3 का नेगेटिव, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी।